तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बाप रे कोमल, 2:30 बज गए। अभी वो चिंतामणि आता ही होगा। आते ही पता नहीं कौन सी बीमारी के बारे में बोलेगा। कैसे समझाऊं उससे? कोमल, मैं थक गया हूँ। बी स्ट्रॉन्ग हंस और प्यार से समझाओ। डॉक्टर आती, डॉक्टर आती, डॉक्टर आती, बताइए मुझे, जल्दी कुछ कीजिए। Oh God, क्या हो गया इन्हें? मत पूछे, बहुत हालत खराब है। चिंता की चिंता बढ़ गई है। अरे पर आपको हुआ क्या है ये तो बताइए। डॉक्टर आती, मेरी सांस फूल रही है। डॉक्टर आती, मुझे लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं बेहोश ना हो जाऊं। डॉक्टर आती, कुछ कीजिए, दवा दीजिए मुझे। ये देखिए मुझे कितना पसीना हो रहा है। जल्दी मेरा इलाज शुरू कर दीजिए डॉक्टर आती। देखिए आप शांत हो जाइए, हाँ, और बैठिए। नहीं डॉक्टर आती, मुझे बैठना नहीं है। आप मुझे जल्दी से दवा दीजिए, जल्दी कीजिए। अरे आप बैठेंगे नहीं तो आपको मैं चेक कैसे करूंगा? हाँ, बैठ जाइए, हाँ। बैठ जाइए। चिंतामणि। हाँ, तो चिंतामणि जी बताइए आपको क्या हो रहा है? देखिए ना डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए, चेक कीजिए। अरे जब तक क्या हुआ ये नहीं बताएंगे तो चेक कैसे करूंगा? हाँ, बताइए तो सही। मेरी सांस फूल रही है, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है, इसलिए भाग के आपके पास आया हूँ। अच्छा, तभी 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 क्या डॉक्टर साहब? देखिए आप ऐसे भाग कर आए हैं ना, इसलिए आपकी सांसें फूल रही हैं और पसीना आ रहा है। अच्छा हाँ, और बाहर गर्मी भी तो कितनी है। हाँ। देखिए चिंतामणि जी, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है। हाँ। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। मुझे कुछ तो हुआ है, मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। हाँ, तो आप ना मेडिटेशन कीजिए। हाँ? मेडिटेशन? अरे आप डॉक्टर हो कि योगा टीचर हैं? हाँ? डॉक्टर साहब कोई दवा दीजिए मुझे ताकि मैं स्वस्थ रहूं। चिंतामणि जी आप थोड़ी शांति रखिए। अरे शांति कैसे रखूं डॉक्टर साहब, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बस 1 कप चाय पी है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? आपके घर में और कौन है? घर में कोई नहीं है। वो छोड़िए ना डॉक्टर साहब, आप मुझे भूख लगने की दवाई दीजिए। मुझे भूख भी नहीं लग रही है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं डॉक्टर साहब। ओह आई सी। देखिए चिंतामणि जी, आपको भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ खाने की जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए। कोमल, इनके लिए फटाफट खाना लेकर आओ। अभी लाती हूँ। हाँ। अरे नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं घर जाके खाना खा लूंगा। देखिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप खाना खाएंगे ना तो आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ना अंदर से बहुत अनईजी लग रहा है, उसका क्या? आप ना एक बार चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज आप चेक कर लीजिए ना। अरे आपका कल ही तो चेकअप किया था, आप एकदम ठीक थे। अरे वो तो कल किया था ना, अभी कुछ हो गया हो तो? नहीं डॉक्टर साहब, आप मुझे चेक कीजिए प्लीज, मुझे चेक कीजिए प्लीज, चेक कीजिए ना प्लीज। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। चिंतामणि। डोंट वरी, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। हाँ, जोर से सांस लीजिए। और जोर से। गुड। अपना हाथ दीजिए। देखा चिंतामणि जी, मैंने आपको कहा ना, आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप खामखाई चिंता कर रहे हैं। लेकिन तो चिंता की चिंता क्यों बढ़ रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ? क्योंकि आप अंदर से ऐसा सोच रहे हैं। अगर आप अंदर से अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे और कोई टीवी पर कॉमेडी शो देखेंगे ना, तो आप अच्छा फील करेंगे। हाँ हंस, खाना रेडी है। हाँ, चलिए खाना लग गया है। आप आइए मेरे साथ, आइए। आप सोच क्या रहे हैं? खाना खाइए। हाँ। कोमल,
खाइए। अरे भाभी जी, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू। चिंतामणि जी, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा लग रहा है, चक्कर आना भी बंद हो गया है। अब घर जाइए और मजे कीजिए। मैंने आपको कहा था ना, आपको कुछ नहीं हुआ है। ओके डॉक्टर हाथी, थैंक यू सो मच। लेकिन डॉक्टर हाथी, लेकिन क्या? फिर से मुझे कुछ लगा ना तो मैं फिर से दवाई लेने आ जाऊंगा। कुछ नहीं होगा। बाय। चिंतामणि। फाइनली गए। हाँ कोमल, तंग करके रख दिया है। टेंशन होने लगी है मुझे अभी। ऑफ कोर्स टेंशन तो होगा ही। पहले 2-3 दिन में एक बार आते थे, अभी दिन में 2-3 बार आने लगे हैं। हाँ, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उन्हें लगता है कि वो बीमार है और आ जाते हैं दवाई मांगने। हंस, एक्चुअली दिस इज वेरी इरिटेटिंग। ये जब भी आता है ना, मुझे सरदर्द देकर जाता है। डोंट वरी हंस, तुम बैठ जाओ, मैं सर दबा देती हूँ। बैठ। नो कोमल, तुम्हें किटी पार्टी में जाना है ना, तुम किटी पार्टी में जाओ। कम ऑन हंस, किटी पार्टी जाऊंगी, एक बार सर तो दबा देने दो। कोमल, मैं डॉक्टर हूँ, अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। अभी एक गोली खाऊंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा। वहाँ महिला मंडल तुम्हारा वेट कर रहा होगा। हंस, यू आर सो काइंड एंड थॉटफुल। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं जल्दी से आ जाऊंगी हाँ किटी पार्टी से। नो, तुम आराम से आना, कोई टेंशन मत लेना। ओके, बाय। बाय। सीरियसली सच में क्या बताओ, तारक का काम इतना बढ़ गया है ना कि वो घर में भी सारा दिन ऑफिस का ही काम करते हैं। और जब भी हम चाय नाश्ता करने बैठते हैं तो उनके बॉस का फोन आ जाता है, महते अब तक ऑफिस पहुंचा क्यों नहीं? अंजलि भाभी, अय्यर के साथ सेम होता है। इतना सारा हार्ड वर्क करने के बाद अय्यर जब अपने बॉस के साथ बात करता है ना इंक्रीमेंट के बारे में, उनके बॉस ना इंक्रीमेंट तो करते नहीं है, उल्टा इंक्रीमेंट ना करने के 10 बहाने बोलते हैं। सेम तारक के बॉस की तरह। तारक जैसे ही उन्हें सैलरी बढ़ाने को कहते हैं ना, तो वो ऑफिस के बढ़ते खर्चे गिनवाते हैं उनसे। सेम अय्यर के साथ भी डिट्टो सेम होता है। वैसे आप लोगों की बातें सुनकर लग रहा है सारे बॉस एक जैसे ही होते हैं। ऑलमोस्ट। वैसे भिड़े भाई लकी है कि उनके कोई बॉस नहीं है। अरे किसने कहा नहीं बॉस? ऑफ कोर्स बॉस है। कौन? ये हमारे माधवी भाभी, ये है ना बॉस। ओ हाँ, वो तो है बिग बॉस। हाँ। अयो काहीतरीच, मैं थोड़ी बॉस हूँ। नहीं हाँ माधवी भाभी, बॉस तो आप बिल्कुल हो। बाहर लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर में आके देखो कैसे बॉस बनते हैं ये। स्पेशली जब महीने के खर्चे की बात आती है, हमेशा कहेंगे माधवी बहुत खर्चा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, खर्चा कम करो। अरे हमारे जमाने में सींग और चने 50 पैसे में मिलते थे, 25-30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था। अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है आज के जमाने में। देखा ही नहीं माधवी, जितना है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। और पता है, हाय कोमल भाभी, अच्छा हो आप आ गई। मतलब इतना लेट क्यों आई हैं आप? आइए आइए। हाँ। अरे क्या बताऊं, हंस के एक पेशेंट है चिंतामणि। हंस को बस परेशान कर रखा है उन्होंने। क्यों, क्या हो गया? चिंतामणि जी एकदम फिट है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बीमार है। इसीलिए फिट होने के बावजूद भी बीमारी का कोई ना कोई बहाना बना के हंस के पास दवाई लेने आ जाते और मुझे दवा दो की रट लगा के बैठ जाते। मला काय वाटतं कोमल भाभी, आप उनको मना ही कर दीजिए आने के लिए। नहीं तो उनको बोलिए ना कि किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। हाँ,
माधवी भाभी सब बोल के देख लिया। वो एक्चुअली हंस की दवाई उन्हें सूट करती है ना, इसीलिए वो हंस के पास ही आ जाते। स्ट्रेंज, कोई नया पेशेंट है क्या? हाँ, पहली बार आपसे ये नाम सुना। अभी कुछ टाइम पहले ही बाजू वाले सोसाइटी में रहने आए हैं। अरे इसीलिए तो कभी भी घर आ जाते हैं। हंस डॉक्टर है ना, इसलिए मना नहीं कर सकते, और वो बीमार नहीं है इसलिए दवाई नहीं दे सकते। पता नहीं कैसे इंसान है, 24 घंटे बीमारी की चिंता में ही डूबे रहते। बरोबर नाम है उनका, चिंतामणि। हाँ, हंस को तो उनके नाम से ही स्ट्रेस हो जाता है। और उनका स्ट्रेस देखकर आप टेंशन में आ जाती है। डोंट वरी, मैं आपका टेंशन अभी दूर कर देती हूँ। अभी आपके लिए ग्रीन टी लाती हूँ। टेंशन बढ़ा रहे या कम कर रहे? हाँ? अरे इनके कहने का मतलब है कि ग्रीन टी पीने से हाउसवाइफ्स का टेंशन कम होता तो सारे हाउसवाइफ्स ग्रीन टी पीती। हाँ, हाउसवाइफ्स का टेंशन खत्म होता ही नहीं है, खत्म होता है तो दूसरा हाजिर। तुम्ही क्या ना चहा घ्या कशाला? छान। अरे बेबी, हाँ बेबी, मम्मा, आप कहाँ हो? आप अभी तक किटी पार्टी से वापस नहीं आए? अरे अभी तो आए मैं अंजलि आंटी के घर। मम्मा, आपको पता है ना कल मैं मेडिकल कैंप में जा रहा हूँ। मेरी पूरी पैकिंग बाकी है और आप जब तक नहीं आओगे ना तो मेरी पैकिंग नहीं होगी। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, आप जल्दी आइए ना। बेबी तुम क्लब हाउस गए थे ना, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा सुनो, तुम सूटकेस और बाकी सब सामान निकाल के रखो, मैं आके फटाफट पैकिंग कर देती हूँ। ओके मम्मा। सॉरी गर्ल्स, मुझे जाना होगा, बेबी की पैकिंग करवानी है। वैसे गोली जा कहाँ रहा है? वो नासिक में 2 दिन का मेडिकल कैंप है, तो गांव वालों की मदद करने, उनकी सेवा करने के लिए जा रहा है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अपने टप्पू से ना कितनी बड़ी हो गई, नहीं? दूसरों की मदद करने लगी है, कितनी जान। हाँ हाँ, और कितना नेक काम है ये। आई एम श्योर गोली एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, आपका और हाथी भाई का नाम जरूर रोशन करेगा। यस होपफुली, बस उसे चिंतामणि जैसा कोई पेशेंट ना मिले। कायो? चलो पैकिंग के बाद मिलते हैं। ओके ठीक है, बाय। अच्छा हाँ, गोली को हम सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना। श्योर श्योर। ओके, सी यू। बाय। अरे यू गर्ल्स कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो इनकी बात अधूरी ही रहेगी मेरी। अरे वो छोड़िए ना, बिस्किट ट्राई कीजिए। हाँ हाँ हाँ। यस मम्मा। हाँ एक्साइटेड? बहुत पापा। बेबी, हाँ? तुम्हारा बैग पैक हो चुका है कल के लिए। ओके। बस नाश्ता रखना है, वो मैं कल रख दूंगी। डन डन डन। बट बेबी तुम अपने तबीयत का ध्यान रखना। हाँ बस मम्मा। कोमल, गोली अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, ये अपना ध्यान खुद रख सकता है। मैं बोलता हूँ। हंस, बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो वो बच्चा ही होता है। कोमल, आज गोली मेडिकल कैंप के लिए जा रहा है, कल बड़ा डॉक्टर बनेगा, फिर भी यही कहोगी? हाँ हाँ, चाहे जितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए, मेरे लिए तो बेबी ही रहेगा। कोमल, तुम ना एकदम भोली हो। मम्मा, गेस व्हाट कौन आया होगा? कौन? पापा के फेवरेट पेशेंट, चिंतामणि जी। चिंतामणि जी फिर से आ गए, परेशान कर देंगे मुझे। कहाँ छुपो? अरे पापा। कोमल, मैं ना यहाँ छुप जाता हूँ, तुम जाके उनको कह दो कि मैं घर पे ही नहीं हूँ। जाओ जाओ। अरे कर रहे हो हंस, तुम डॉक्टर हो, ऐसे छुप थोड़ी सकते हो। हाँ पापा। जाओ देखो उनको। तो क्या करूँ कोमल, जब से चिंतामणि जी बाजू की सोसाइटी में रहने आए, मेरी चिंता डबल हो गई है। एक बार मैंने दवाई दी, वो ठीक हो गए, तुम रोज आने लगे हैं। मुझे आज ये हुआ है, आज वो हुआ है, और हुआ कुछ नहीं होता है। अब क्या करूं? कोमल, पता नहीं आज कौन सी नई बीमारी लेकर आया होगा। क्या करूं? चेक तो करना ही होगा। चाहता हूं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट पापा। बेबी,
आ गया टेंशन। हेलो चिंतामणि जी। चिंता की चिंता बढ़ गई है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे सब ठीक होता डॉक्टर हाथी तो मैं आपके पास क्यों आता? लेकिन हुआ क्या है? कुछ होता है। वो फिल्म तो मैंने देखी, उससे आपकी चिंता कैसे बढ़ गई? अरे मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी में कुछ होता है। सुबह से कुछ मजा नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये बताओगे? अभी मैं घर से आ रहा था ना तो एकदम सब चक्कर आ रहे थे, सब घूम रहा था। मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। आप एक काम कीजिए, आप मेरा बीपी चेक कीजिए, जल्दी से आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए डॉक्टर साहब। शांत हो जाइए आप, शांत। हाँ? अरे मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरा ब्लड प्रेशर एकदम प्रशांत महासागर की तरह उफान मार रहा है और आप कह रहे हैं कि शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हूं? क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर साहब देखिए मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। देखिए ये आपका मोबाइल धड़क रहा है, मतलब मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। उठाइए। अच्छा हेलो, अरे नहीं चाहिए लोन। डॉक्टर हाथी, डॉक्टर साहब आप जल्दी मेरा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, जल्दी कीजिए। कर देता हूँ। आप पहले ठीक नहीं है। आइए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। आइए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। अरे चिंतामणि जी, आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है ना? एकदम नॉर्मल है। अच्छा लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हाँ आप एक काम कीजिए, आपने पिछली बार मुझे जो दवाई दी थी ना, आप मुझे वही दवाई दे दीजिए, उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। अरे उस टाइम आपको बुखार हुआ था और मैंने आपको बुखार की दवाई दी थी, तो वही दवाई मैं आपको कैसे दे दूं? आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो आप मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई दीजिए। अरे कैसे दे दूं? मैंने भी आपका ब्लड प्रेशर चेक किया ना, नॉर्मल है, आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। कोलेस्ट्रॉल, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है। अरे आपको कोई हाई वाई नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, आप इस बात को इतनी लाइटली मत लीजिए, ये बहुत सीरियस है। ये मामा का लड़का मेरे साथ रहने आया था, उसे भी यही लगता था कि उसे कोई बीमारी नहीं है। फिर एक दिन चला गया। कहाँ गाँव? ऊपर। ओम शांति। देखिए उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे ना तो पता चलेगा कि क्या हुआ था। तो डॉक्टर साहब मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, जरूरत कैसे नहीं है? ब्लड रिपोर्ट से ही तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या बीमारी है। आप कुछ मत बोलिए, मैं कल आपके पास ब्लड रिपोर्ट लेकर आता हूँ, आप मेरा इलाज शुरू कर दीजिए बस। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी कमजोरी लग रही है, उसके लिए कुछ तो दवाई दे दीजिए। नहीं दे सकता, कोई दवाई नहीं दे सकता। आपका रिपोर्ट लेकर आइए, फिर देखूंगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है, कल रिपोर्ट लेकर आइए, देखूंगा। ओके। पर डॉक्टर साहब आपकी फीस? नो दवाई नो फीस। अच्छा थैंक यू। चिंतामणि। कल हे भगवान, ऐसे 4-5 पेशेंट और आ गए ना तो मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है? मैं गोली। भाई ओके? ठीक हो बेटा, चिंता मत कीजिए बाबा। चिंता के बारे में कुछ बात ही मत करो। ओह सॉरी पापा, वो मतलब ये अंकल थोड़े अलग टाइप के पेशेंट है नहीं? हाँ बेटा, देखा एक डॉक्टर को कैसे कैसे पेशेंट हैंडल करने पड़ते हैं। आई अंडरस्टैंड पापा। पता नहीं ये चिंतामणि कल क्या रिपोर्ट लेकर आएगा। मुझे इसका ना कोई परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा, मतलब यूं ही रोज परेशान करता रहेगा।
ये चिंतामणि कितना विचित्र आदमी है। लोग बीमारी के नाम से दूर भागते हैं और ये बीमारी का नाम जप जप कर उसे अपने पास बुलाता है। डॉक्टर हाथी से दवाइयां तो ऐसे मांगता है जैसे कि एक बच्चा दुकानदार से टॉफियां मांगता है। चिंतामणि ये नाम उस पर बिल्कुल सूट करता है, हमेशा बीमारी की चिंता में डूबा रहता है। डॉक्टर हाथी तो बहुत ही बुरे फंस गए। वो डॉक्टर है इसलिए चेकअप के लिए मना नहीं कर सकते और बिना किसी बीमारी के लिए बेफिजूल दवाइयां भी नहीं दे सकते। चिंतामणि वो काजू है जो डॉक्टर हाथी उगल भी नहीं सकते और निगल भी नहीं सकते। मुझे तो डॉक्टर हाथी की बहुत चिंता हो रही है। मैं इस चिंतामणि की वजह से गोकुल धाम की चिंताएं बढ़ जाएगी। क्या लगता है कि चिंतामणि ठीक हो पाएगा या फिर हम सबका हाल बेहाल कर देगा? भाई यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन हम आपको हंसा हंसा कर आपके हाल को तंदुरुस्त कर देंगे, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन तो यहाँ पर भरपूर है। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे क्लिनिक में भी नमूने आते हैं। ऐसा ही एक नमूना है चिंतामणि, जो मेरा पेशेंट है। वो चिंतामणि हमेशा बीमारियों की चिंता में डूबा रहता है। उसे दवाइयां खाने का शौक है। अरे तो लोगों को खाने पीने और घूमने का शौक होता है, लेकिन इस नमूने को दवाइयां खाने का शौक है। हाँ, चिंतामणि को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उसे लगता है कि उसे सब बीमारियां हैं। रोज कोई ना कोई बीमारी का बहाना बनाकर आता है और मुझसे दवाई मांगता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना तो एक पेशेंट की वजह से डॉक्टर पेशेंट बन जाएगा।